सो एक बार मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर के लिए थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. सो दिस इज कॉनकेव मिरर. जिस्ट में देखेंगे आसान तरीके से. लेट दिस इज कॉनकेव मिरर. एंड इसमें ये चीज F है और ये चीज C है, और इसके बीच में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है. तो एक तो रे सीधी जाएगी और वो फोकस से होगी, इधर आ जाएगी, और जो दूसरी रे जाएगी वो यहाँ से जाएगी और फिर फोकस से होती हुई यहाँ आ जाएगी. ना अब देखो, तो ये तो इमेज हो गई. ओके, और ये कहाँ पर बनेगी? क्या बियॉन्ड सी बनेगी? तो बियॉन्ड सी बन गई. इस चीज को P ले लिया और इस चीज को M. इस बार हमने इस बात का ध्यान रखा है कि कर्वेचर कम रहना चाहिए, ज्यादा कर्वेचर नहीं लेना जब मिरर फार्मूला लगाना, तो फिर उससे ऑड नहीं लगेगा. दिस इज, हाँ ठीक है. तो 2 लाइन में इसको समझ के हम फिर आगे बढ़ जाते हैं. सो अब यहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये और ये. सो दैट इज ट्रायंगल, आप ले लो ABP. किसके सिमिलर है बताओ? क्या A डैश B डैश P के सिमिलर है? A डैश B डैश P. और अगर सिमिलर है तो AB बाई A डैश B डैश क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू AP बाई A डैश P. इसको किस वजह से हमने किया? बाई डबल A सिमिलरिटी. और ये क्या लगाया? दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. सो अब ये पहली चीज हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. तो हमने इसमें 2 ट्रायंगल कौन कौन से लिए हैं? वी हैव टेकन दिस वन फर्स्ट ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा लिया है? वी हैव टेकन दिस ट्रायंगल. ये दोनों लिए. अब हम देखेंगे 2 दूसरे ट्रायंगल लेंगे. वो कौन से हैं? एक ये वाला ले लो और एक इसके सामने वाला ले लो. ये दोनों ले लो. क्या इसमें भी इस तरीके का कुछ बन रहा है? तो हाँ बन रहा है. नाउ यहाँ पर भी उसी तरीके से लो, जैसे A से लिया था ABP, तो यहाँ कैसे ले लो? इन दोनों में भी ले लीजिए कि AB लिया, AB ही तो PM है. क्या AB ही PM नहीं है? सो ट्रायंगल PMF, जहाँ AB लिखा वहाँ PM लिख दो. और ये किसके सिमिलर है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और ये 90 डिग्री, तो 2 एंगल हो गया. तो PMF, पहले ABP लिया था, आप PM उसी ऑर्डर में ले रहे हैं. इसी तरह से PM लिया, यहाँ भी 90 शुरू करो. A डैश B डैश F. क्या ये डबल ए सिमिलरिटी बनेगी? और डबल ए सिमिलरिटी बनेगी तो PM बाई A डैश B डैश इट इज इक्वल्स टू PF बाई A डैश F. PM की जगह क्या लिख सकते हो? क्या AB? PF बाई A डैश F. क्यों? बिकॉज PM किसके इक्वल है? AB. देख लो PM और AB एक हैं.
तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट और सेकंड को ध्यान दो, तो क्या इसमें लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है? ए बी बाई ए डैश बी डैश, और यहाँ पर भी ए बी बाई ए डैश बी डैश है। तो जब कंपेयरिंग 1 and 2, तो इससे क्या हो जाएगा? तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगी। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। सो ए पी बाई ए डैश पी इज इक्वल्स टू पी एफ बाई ए डैश एफ। अब इसमें कुणाल बताइए ए पी क्या है? ए पी अच्छी बात है। और ए डैश पी क्या है? ए डैश पी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फिर एफ पी क्या है? एफ पी फोकल लेंथ। सही है। नाउ ईशान आप बताओ ए बी क्या है? क्या उसके इक्वल बताना है? ए बी क्या चीज है? ए बी कुछ तो होगा। ए बी की जगह मैं क्या लिखूं? मतलब ये ए पी है ना, ए पी क्या है? ईशान। अच्छा सृजन बताओ ए पी क्या है? अब आप बताइए, जो जो कहेंगे हमें लिखना पड़ेगा। आप बताइए क्या लिखूं? ए पी को क्या लिखूं? नहीं, ए पी की बात करें ना, ए पी जो तो क्वेश्चन बन गई। अच्छा ठीक है, अस्मित बता देंगे। अस्मित बताओ। ओके चलिए यश, ए पी क्या है? यश नहीं है क्या? सर ए डैश ए पी, व्हाट इज ए पी? अनीशा आई कि नहीं? एनीबडी ए पी क्या है? अब देखो अनीशा भी आ गई। हाँ अनीशा, व्हाट इज ए पी? ए पी क्या है बताओ? ए पी ओके, ए पी इज माइनस यू। ए डैश पी क्या है? ए डैश पी इट इज माइनस वी। ओके, एफ पी क्या है? बोलो। माइनस स्मॉल एफ। और एक और चीज है, आपने ए पी बता दिया, ए डैश पी बता दिया, एफ पी बता दिया, अब ए डैश एफ भी तो बताओ। ए डैश एफ ये डिस्टेंस क्या है? ये पूरी डिस्टेंस मैं बता देता हूं आपको, ये कितनी है बता दूं? ये v है, ये u है, ये भी बता दूं यहां से ये कितनी है, ये f है। तो a डैश f क्या है? तो a डैश f इट इज v में से f हटा दो और फिर पूरे पे माइनस लगा दो, क्योंकि पूरे v में से कितना हटाना पड़ेगा बताओ? पूरा v है, v में से f काट दीजिए तो जो बचा वो क्या बचा? पूरा v था, उसमें से f हटा दिया आपने, और f के हट जाने के बाद ये कितनी डिस्टेंस बची? क्या v माइनस f? लेकिन ये तो निगेटिव होगी क्योंकि लेफ्ट में पड़ रही है। ठीक है, तो ये v डिस्टेंस थी पूरी, और पूरी में से मैंने कितना हटाया? f, तो v माइनस f बची। अब ये सारी वैल्यू इसमें लिखो। ए पी कितना है? माइनस यू। ए डैश पी क्या है? माइनस वी। पी एफ क्या है? माइनस एफ। और ए डैश एफ क्या है?
v माइनस एफ, ये चीज़ हो गई। अब ये निगेटिव निगेटिव कट गया और ये भी कट गया, तो u बाई वी इट इज़ f बाई वी माइनस एफ, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, v माइनस एफ। सर मेरे हाँ, समझ में नहीं आया। इतनी बात हो गई। अब देखो u v माइनस u f इट इज इक्वल्स टू v f। ओके, सर हाँ बोलो। सर मेरे को समझ में नहीं आया। कौन बोल रहा है? सर प्रवीण सर। तो ये आपके इसमें नहीं है सिलेबस में, मतलब आपको प्रूफ जस्टिफाई कराने के लिए करा रहे हैं, तो अगर नहीं आया है तो ट्राई करना, नहीं समझ में आता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अभी मैं कॉन्वेक्स के लिए भी समझा रहा हूँ, वो भी नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, जो आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि अभी हमने सिमिलरिटी नहीं पढ़ी है ना मैथ्स में, इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। अदरवाइज जब सिमिलरिटी समझ में, कल हमने सिमिलरिटी बताई थी, ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा ये बताओ, ऑब्जेक्ट से फोकस की, ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस को किस सिंबल से बताते हैं प्रवीण? ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? v से कि f से? तो अभी आपको यही नहीं समझ में आया कि f क्या है, तो जब f समझ लेना तो समझना, अभी तो पहले फोकल लेंथ समझ लो ना। ये कहो r नहीं बोला आपने, इतनी बात हो गई। अब देखो, डिवाइडिंग बाई यूवीएफ से डिवाइड करो, रोज का रोज जो है वो टास्क करते रहोगे तो चीज़ें समझ में आएगी, आखिरी दिन सोचोगे कि पेंडिंग में करें तो नहीं आता है। तो ये है यू वी अपॉन यू वी एफ। अब यू वी एफ आप सोच रहे हैं कि मैं फिर से सारा बताऊं आपको कि फोकल लेंथ क्या होती है, सारी डेफिनेशन, तो दूसरे बच्चे वेट थोड़ी ना करेंगे कि प्रवीण को जब तक नहीं समझ में आएगा सर आगे मत बढ़ना, वो हमारा दोस्त है। ऐसा कोई नहीं है आजकल, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के निकलने वाले लोग हैं। ये दुनिया इतनी रहमदिल नहीं है प्रवीण, ठीक है, वीक के लिए कोई नहीं रुकता है। 1 बाई v is 1 by u, it is 1 by u plus 1 by v। तो ये चीज हो गई 1 by f किसके इक्वल हो गया? 1 by, हाँ बोलो। सर हाँ सर ये आपने ये उसको यूईएफ से डिवाइड क्यों किया सर? अदरवाइज अगर हम नहीं करेंगे तो फिर जो ये फार्मूला है, डिफरेंट चीजें डिफरेंट नहीं आएंगी, तब तो प्रोडक्ट में आएंगी। सो यहाँ पर अगर आप एक काम और कर सकते हो कि ये देखो, इसको इधर ले आओ, u कॉमन लिया तो v माइनस एफ है और उधर क्या वी एफ है, बोलो, ठीक है। तो अभी भी वी एफ है तो भी बात नहीं बनेगी, अब हमें इधर उधर शफलिंग करनी पड़ेगी जिससे कि जो आपने डिवाइड हैं डिवाइड वाला ही मेथड से डिवाइड कर लेने से आ जा रहा है, वरना क्या चीज़ कॉमन है जिससे हम करें, उधर ले जाएंगे तो u प्लस वी एफ आ जाएगा। कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं दूसरा मेथड कोई देख लेता, u से भी करेंगे तो यहाँ आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए यही ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो ये मिरर फार्मूला हो गया। अच्छा एक बात बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है और इमेज की भी कुछ हाइट आती है, तो ये इमेज की भी हाइट आ गई, तो कुछ ना कुछ हाइट आई, ठीक है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की हाइट है 1 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट आ गई है 2 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बताओ? क्या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दुगना मैग्नीफाई हो गया है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या यहाँ 2 का मैग्निफिकेशन है, किसी चीज का इमेज डबल बन गई है जो a डैश b डैश है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ मैग्निफिकेशन बोलिए। सर कुछ नहीं सर वो जल्दी से। अच्छा अब देखो कि
मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ height of image to height of object. Magnification is the ratio of height of image to height of object. ये तो इट इज m इज इक्वल्स टू HI/HO. अब यहाँ पर प्रवीण HI की क्या वैल्यू है और HO की क्या वैल्यू है बताइए. HI कितना है प्रवीण? ओके हाँ बोलो. ओके कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी. ईशान HI कितना है? 2 सेंटीमीटर. चलो कोई बात नहीं. अस्मित आप बताओ. -2 सेंटीमीटर. हाँ -2 सेंटीमीटर. और HO कितना है? +1. तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया? -2. -2 में ये जो निगेटिव साइन है ये बताता है कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. तो ये निगेटिव साइन क्या बताता है? कि इमेज इन्वर्टेड है. कैसी है इमेज? उल्टी है. और अगर इन्वर्टेड हो गई तो क्या रियल भी होगी? यस सर. अच्छा 2 क्या बताता है? कि मैग्नीफाइड है. अगर 1 से ऊपर इसकी वैल्यू है तो ये क्या बता रहा है? मैग्नीफाइड. तो मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है. यानी कि मैग्निफिकेशन में दो चीजें हैं. एक उसका साइन है और दूसरा क्या है? मैग्नीट्यूड, वैल्यू. यस सर. साइन दो तरीके से हो सकता है. साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. साइन अगर मान लो प्लस हुआ तो इमेज कैसी होगी? इरेक्ट तो होगी. और इरेक्ट होने से क्या हो जाएगी? वर्चुअल. और यहाँ कैसी होगी? सर यहाँ पे इन्वर्टेड. इन्वर्टेड होने से क्या हो जाएगी? रियल. अच्छा जो मैग्नीट्यूड है वो 3 तरीके से हो सकता है. या तो इट इज लेस देन 1 होगा, या ये होगा इक्वल टू 1, और या फिर होगा ग्रेटर देन 1. अगर लेस देन 1 हुआ तो वो इमेज कैसी होगी? यहाँ पे वो सब इधर आ गया. साइन से पता चलता है कि नेचर. साइन क्या बताता है? नेचर. और मैग्नीट्यूड क्या बताता है? साइज. कि साइज में क्या फर्क आया. अच्छा डिमिनिश्ड होगी. इक्वल टू 1 है तब क्या होगी? बोलो. उतनी तो सेम साइज हो गई. और अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड. मैग्नीफाइड. नाउ श्रेयान प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की क्या वैल्यू होगी बताइए. अस्मित आप बताओ. नहीं बोलो. फॉर प्लेन मिरर एम की वैल्यू कितनी है? +1 बोला करो. क्योंकि +1 प्लस क्यों है? क्योंकि सीधी इमेज बनती है वर्चुअल. और 1 किसके लिए? क्या सेम साइज है? नाउ कुणाल आप बताओ. फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट एट सी है तो एम की वैल्यू क्या है? नहीं अरे एम की तो वैल्यू बता दो. हम कब कह रहे हैं कि सेम साइज. अच्छा ठीक है फिर अस्मित बता देंगे. अस्मित बताओ. ये सर ग्रेटर देन 1. अच्छी बात होगी. नाउ यश
बोलो। -1 -1 क्योंकि उल्टी इमेज बनती है जब कहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट, सी पर, तो उसकी इमेज ठीक उसके इधर बनती है क्योंकि एक रे इधर जाके फोकस से जाती है और दूसरी रे यहाँ से जाके यहाँ आ जाती है, तो ये दोनों मिल जाती है कि नहीं। तो सी पर जो चीज़ है और ये एफ है, तो ये दोनों ऐसे हैं, तो इमेज उल्टी बनी कि नहीं। अगर ये इन्वर्टेड है, वर्टेड है, इन्वर्टेड एंड रियल है, और क्या सेम साइज है। अच्छा, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, हिमांशु, कॉन्वेक्स मिरर में अदर देन इन्फिनिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। यहाँ पे आपका जो स्कूटी है, स्कूटी में ट्रक दिखी तो उसकी इमेज यहाँ बनी, पीछे बनती है कि नहीं। सो इसके लिए क्या होगी एम की वैल्यू। पहली बात तो निगेटिव साइन और लेस देन 1, लेस देन 1 में कुछ भी हो सकती है, कैसी ऑब्जेक्ट है कैसा है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट पॉजिटिव लगाओ, क्योंकि ये क्या हुआ, इरेक्ट है और कैसी है, वर्चुअल है क्या, और ये डिमिनिश्ड। बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो कुणाल ये बताओ कि किस केस में, प्लेन मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में कि कॉनकेव मिरर में, इमेज जो है वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। तीनों में से कौन सा मिरर है जिसमें इमेज ऐसी बनती है। बोलो कुणाल। क्वेश्चन पूछा गया है, अनीशा बताओ, फॉर विच, अनीशा बताइए, फॉर विच मिरर, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इन तीनों में से किस मिरर के लिए जो है इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। अनीशा बोलो, किसमें, अनीशा को बताने दो, अनीशा ठीक बता सकती है, बोलो। हाँ बोलो अनीशा, क्या बताया आपने। प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों। लो, इन्होंने तो सब पूरा आंसर ही बता दिया कि तीनों। अस्मित से हम सबसे लास्ट में पूछना चाहते थे लेकिन इन्होंने पहले ही बता दिया। अस्मित, अच्छा अस्मित ने बोल दिया कि सभी में बन जाएगी। देखो कितनी बड़ी बात कह दी अस्मित ने, बोला कि इसमें तो बनती ही है उसके पीछे। और अस्मित ने यह भी बता दिया कि अगर फोकस और पोल के बीच रखा जाए तो इसमें भी बन जाती है। तो बीच में बोल देने से यही प्रॉब्लम है ना, लोग आंसर पहले लीक कर देते हैं। और इसमें ये ट्रक है तो क्या ये होगा। अच्छा, ये तीनों केस अभी डिस्कस किए थे, लगता है इनके माइंड में आ गया कि इसमें भी प्लस होती है कॉनकेव में भी लोगों को मालूम है पीछे बन जाती है, और इसमें भी बताया था। तो दो का आंसर तो इनको पहले से ही पता था, कॉनकेव का ये जो 6th केस है वो भी इन्होंने मन में देख लिया। तो तीनों केस में हो गया कि नहीं। इट इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, सो इन ऑल द 3 केस इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। सो फॉर all 3 virtual and direct। अब ये बात समझ में आ गई। नाउ वी विल कम बैक टू यहां पर। सो हमारा पहला फार्मूला क्या था, जो पहली इक्वेशन थी। नाउ आवर फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये वाली।
इसी को फिर से लिख लो तो मैग्निफिकेशन फार्मूला भी प्रूव हो जाए ना। लेट अस राइट द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, so what is AB by A dash B dash? Let us write this. So now AB by A dash B dash is AP by A dash P. So from first equation, AB by A dash B dash is equals to AP by A dash P। अच्छा, इसमें यहाँ पर AB क्या है प्रवीण? AB क्या है बताओ? अनीशा AB क्या है? आपकी आवाज अनीशा कम आ रही है, फिर भी बोलो, ट्राई करो, हो सकता है पहुंच जाए। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, फिर से बोलो। ओके, कोई बात नहीं। कुणाल आप बताइए AB क्या है? यू है AB, ठीक है, अच्छी बात है। HO अभी सही बताया। तो AB बताया अनीशा ने, AB इज इक्वल्स टू, अच्छी बात है, HO एक बात है, H प्लस HO लिख दिया, चलो अच्छी बात है। और अब आगे बताओ A डैश B डैश क्या है अनीशा? आपकी तो आवाज नहीं आती। हाँ प्रवीण, प्रवीण बता नहीं, कौन बता रहा है ना? कुणाल, व्हाट इज A डैश B डैश? चलो अस्मित आप बता दो। लो फिगर देख लो, हर चीज आपके लिए। बोलिए। माइनस HI। और AP क्या है? माइनस U। और A डैश P क्या है? माइनस V। पूरी बात आपने कह दी। तो यही चारों वैल्यू डाल दो, जबकि चारों चीज बता दी आपने। सो AB की जगह डालता हूं प्लस HO, A डैश B डैश की जगह क्या डालूं? माइनस HI, इसकी जगह डालो माइनस U और इसकी जगह माइनस V। तो ये माइनस माइनस कट गए, और ये क्या हुआ कि HO बाई माइनस HI इट इज U बाई V। अब निगेटिव साइन उधर ले जाओ तो HO बाई HI क्या हो गया? निगेटिव उधर ले जाइए, दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या इधर हो जाएगा माइनस U बाई V। और अब पलट दो, इन्वर्ट करने पे क्या होगा? क्या HI बाई HO हो जाएगा? बोलो, पलट दिया कि नहीं? बोलो फिर से बताएं क्या क्या किया है। अदरवाइज जैसे ये आ गया, इसमें हमने रख दिया, लेकिन कोई मुझे बताएगा कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो कहलाता क्या है? सो दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो क्या ये चीज प्रूव हो गई? आप अपने बुक के पेज नंबर 169 पे देखो, क्या मैग्निफिकेशन का यही फार्मूला दिया है 10.3? तो यही दिया है। नाउ इट इज द फार्मूला जो कि m की वैल्यू दी है h डैश भाई, और ये नीचे देखो, क्या यही है? और क्या ये भी है मिरर फार्मूला? अब हम इसके कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद फिर कॉन्वेक्स के लिए प्रूव करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए इसका यूज क्या है।
लेकिन इतना जान लो, दिस फार्मूला इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। जैसे हमने आपको दोनों के लिए प्रूव कराया था कि नहीं, एफ इज आर बाई टू, हाँ सर। तो जो चीज एक के लिए ट्रू होती है वो दूसरे मिरर के लिए भी ट्रू होती है। सो इसलिए दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा प्रवीण, एक बार मिरर फार्मूला बोल के दिखाइए। हाँ, आप भी थोड़ा सपोर्ट करो तभी हम सपोर्ट करेंगे। थोड़ा एक दो चीज बताओगे तो हमें तभी उससे मोटिवेशन मिलता है, और नहीं बताओगे तो फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाता। इसलिए कुछ बता दो तो फिर हम भी, जो भी बोलोगे तब हम भी बताएंगे। दोनों हाथ से लेना देना होता है। बोलो मिरर फार्मूला। चलो श्रेयान आप बताओ। सर मिरर फार्मूला सर, मिरर फार्मूला सर होगा, कुणाल, कुणाल, ट्राई कर सर। कौन? कुणाल बताओ, अभी आयुष से पूछेंगे। कुणाल बोलो। 1/f is equal to 1/u plus 1/v। अच्छी बात कही बेटा। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। नाउ आयुष आप बताओ मैग्निफिकेशन का फार्मूला। किसका सर? मैग्निफिकेशन, किसको बताना है? मैग्निफिकेशन का बताओ। कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के लिए वो एप्लीकेबल है। आयुष, सर मैं बताऊं? नहीं आयुष देखें, बीच बीच में आ रहे थे। m की वैल्यू मैग्निफिकेशन, ओके। और भी, और अच्छी बात कही है। तो ये हमारे फार्मूले हो गए जिसको हम यूज करने जा रहे हैं। अब देखो कि सर, हाँ सर ये जो आपने मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में लिखा था सर, ये तीनों इक्वल में जब यूज करेंगे तो ये hi/ho is equal to -v/u यूज करेंगे। यही यूज करेंगे, लेकिन जो भी वैल्यू रखोगे तो वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, एक बार तो साइन हमने जब सवाल को प्रूव किया है तो हमने एक बार साइन रखा ना सबका। अब एक बार जब सवाल करना तो एक बार फिर से साइन रख देना। अभी हमने इन दोनों का कॉमन फार्मूला निकाल लिया है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव का। लेकिन जब फिर से साइन रखोगे तो फिर से पर्टिकुलर केस में पहुंच जाओगे, क्योंकि जब आप साइन रखोगे तो या तो कॉन्वेक्स के हिसाब से कॉन्वेक्स का साइन रखोगे। एफ का साइन क्या रखोगे बताओ कॉन्वेक्स के लिए, और निगेटिव कब रखोगे बोलो? प्लस कब रखोगे, माइनस कब रखोगे? फोकल लेंथ। हाँ, जब ये रखोगे तो उस पर्टिकुलर केस में पहुंच जाओगे। अभी जनरल फार्मूला दोनों का कंबाइंड आ गया, लेकिन जब ये एफ डालोगे फिर से आप कॉन्वेक्स के लिए अलग आंसर पाओगे, कॉनकेव के लिए अलग, तो वो चीज़ आपका फिर से आपको वहीं पहुंचा देगी जो आप चाहते हो। तो इससे इस फार्मूले को पता चल जाता है कि आप किसकी चर्चा करने जा रहे हो। और निगेटिव किस में रखोगे? कॉनकेव मिरर के लिए। अच्छा, यू किसके लिए निगेटिव रखोगे और किसके लिए पॉजिटिव? दोनों के लिए यू नेगेटिव। निगेटिव फॉर बोथ, ये चीज है। एंड while solving question always put the values along with their respective sign as per mirror। तो हमें कोई भी वैल्यू बिना साइन के इसमें मत डाल देना। ये नहीं कि नंबर है 40 सेंटीमीटर दूर है तो 40 डाल दिया, ऐसा कभी नहीं करना। ये देखना कि वो u है कि v है, कहाँ है, वो कैसी इमेज बन रही उसके हिसाब से। सो while solving, अभी बता रहा हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ तो पता चल ही जाएगा। while solving questions put all the values along with signs। तो साइंस जो भी उनके प्लस माइनस के चिन्ह है वो लगाने होंगे। अब देखो
अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे एग्जांपल 10.1 देखिए। नाउ 10.1 एग्जांपल क्या कहता है? कॉन्वेक्स मिरर है, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर है, ये रियर व्यू मिरर की तरह यूज हो रहा है। ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताया गया है? कितना दिया है? 3 मीटर। 3 मीटर कितना होता है? दैट इज प्लस 3 मीटर लिख दूं क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। बोलो। ए बस इज लोकेटेड 5 मीटर अवे, और यहाँ पे एक बस है, तो बस इसके लिए एक ऑब्जेक्ट हो गई। बस इससे कितनी दूरी पर है? अच्छा, ये मुझे बताओ f क्या होगा? f का भी इसमें वैल्यू निकालो। कोई फार्मूला है f निकालने के लिए? r/2। ठीक है, तो प्लस 3/2 कितना होता है? 1.5। अच्छा, ये मुझे बताओ u कितना है प्रवीण? आप बोलो बेटा, कुछ ट्राई करोगे तभी समझोगे, अब नहीं बोलोगे, बोलोगे तो हम सही भी करा पाएंगे। बोलो। ये जो 5 सेंटीमीटर है ये क्या है? ये बस है, बस लोकेटेड है। सर इसका रेडियस भी तो यही होगा ना? u इज इक्वल्स टू -5 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया ना। क्वेश्चन पढ़ो, बुक निकालिए। पेज नंबर 170 है। तो रेडियस 3 है, अब बस तो कहीं भी हो सकती है ना, कि बस इधर उधर जाएगी तो लेंस फ्लेक्सिबल है, आंखों वाले लेंस की तरह मुड़ेगा क्या? कर्वेचर कम ज्यादा होगा क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी मिरर का तो फिक्स रहता है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या समझते हो? यही तो है, ये होता है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका आर यहां से यहां तक है कि नहीं, और उसका आधा कर दो तो क्या फोकल लेंथ नहीं आ जाएगी? बोलो। डॉटेड होनी चाहिए, वो हमने ऐसे बना दी है तो प्रिंसिपल एक्सिस से, चलो कोई बात नहीं, डॉटेड कर दो, ये चीज़ है। बाकी आप बुक में देखो क्या उसमें ऐसा डॉटेड बनाया है, नहीं बनाया तो आप भी मत बनाओ। उसमें तो पूरा लाइन बना दिया है पेज 167 में। यानी रे को डॉटेड बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए कुछ ऐसा प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। पेज 167 में तो पूरा लीनियर ही बनाया है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई कि r की वैल्यू कैसे निकाली और u? बोलो। अब आगे पढ़ो। इफ ए बस इज लोकेटेड, फाइंड पोजीशन नेचर। f दिया है, u दिया है, क्या v निकाल लोगे? अच्छा, u भी निकल आएगा तो क्या m निकाल लोगे? क्योंकि m क्या होता है? m क्या -v/u होता है। तो कह रहा है कि हमें m भी बताओ। अच्छा, m के साइन से ये पता लगा लोगे कि उसका जो इमेज है वो इरेक्ट है या वर्चुअल है? बोलो। अब देखो 1/, नाउ इट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। जब भी ये लिखो तब मिरर फॉर्मूला लिखो, मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नाउ 1/v तो हमें पता नहीं है, u की वैल्यू कितनी है? क्या -5 है? और f की वैल्यू कितनी है? 1/1.5 लिख सकते हैं, लेकिन मैं 3/2 लिखूंगा। जब 3/2 लिखूंगा तो क्या 2 ऊपर चला जाएगा? अब प्लस में है, प्लस लगाना हो लगा दो, वरना कोई जरूरी नहीं है, बस लास्ट आंसर में प्लस लगाना। प्लस में प्लस लगाना जरूरी नहीं, माइनस में माइनस लगाना जरूरी है। फाइनल आंसर में प्लस माइनस लगाना जरूरी है। अच्छा, ये देखो 1/v है तो ये माइनस बीच में आ जाएगा, क्योंकि पूरे फ्रैक्शन में कहीं भी माइनस हो तो बीच में आ जाता है। और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। और ये क्या हो जाएगा? क्या 2/3?
तो 1/v क्या होगा 2/3 प्लस 1/5, 1/5 उधर चला गया। अब इसका एलसीएम ले लो तो 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो ये 13/15 आ गया 1/v। यदि 1/v इतना है तो v क्या होगा, पलट दो दोनों तरफ, तो v/1 क्या हो जाएगा, क्या 15/13, और अगर मैं 13 से 15 में डिवाइड करूं तो क्या 1.15 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.15, क्योंकि 13 बन जा 13 2 बचेगा, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, फिर 13 बन जा 13 तो 70 बच गया, तो 65 इतना आ गया। अच्छा तो v क्या आया बताइए, क्या प्लस 1.15 मीटर। v के प्लस होने से क्या पता चल रहा है अनीशा, v प्लस है, इससे आपको क्या पता चलता है। हाँ एक मिनट बोलने दो, अनीशा बोलिए। आवाज आपकी पहुंच नहीं पाती, चलो कोई बात नहीं। सृजन बताइए v के प्लस होने से क्या पता चलता है। सर वो इरेक्ट और वर्चुअल है। अरे नहीं, मैग्निफिकेशन थोड़े ना, कुछ नहीं। अस्मित बोलो, v प्लस इससे क्या पता चल रहा है, बोलो प्रांजल। सर की वो इमेज मिरर के उस तरफ बनी है। हाँ यही पता चलता है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनी है, इरेक्ट भी तो सही है। वो मैग्निफिकेशन वो उससे पता चलेगा, ये इरेक्ट है कि नहीं ये कुछ नहीं पता चलेगा अभी, वो चीज़ हमसे पता करो। अभी उसके लिए टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं करो, प्रिज्यूम मत करो, जो जिससे जो पता चले उसी से पता करो। इमेज इज फॉर्म्ड कैसी बनी है, क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर बनी है, यस सर। और कितनी दूरी पर, सर 1.15। किससे, सर कॉन्वेक्स। पोल बोलो ना, ये बोलना पड़ेगा ना कि उसकी किस पोजीशन पूरी लिखनी पड़ेगी, ये पूरी लाइन ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम पोल, बोलो समझ में आ गई बात। वो दे ही रहा है, कॉन्वेक्स मिरर बुक में दे ही दे रहा है वो, अभी इससे कुछ पता नहीं चलेगा। अगर ना होता तो फिर आप फोकल लेंथ ले ही ना पाते पॉजिटिव, जब उसने दिया तभी तो आपने लिया। क्या कॉन्वेक्स मिरर को आप ये बोलते हो, डाइवर्जिंग मिरर, ये ऐसा नहीं बोलते हो। यस सर। क्यों डाइवर्जिंग मिरर बोलते हो, सर क्योंकि उसकी रेज बाद में जब रिफ्लेक्ट होती है तो डाइवर्ज हो जाती है। यानी अगर ये रे आई और ये रे आई और एक बीच से आई तो बीच वाली तो खैर वैसी ही चली गई, और जो ये आती है तो क्या ऐसे फैल जाती है, यस सर। तो ये फैल जाती है, इससे क्या पता चलता है कि ये कैसा मिरर है। ये कॉन्वेक्स। हाँ तो डाइवर्जिंग मिरर है। फिर कॉनकेव को क्या बोलते हो, सर कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव इज कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव में तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि वो कन्वर्जिंग क्यों है, नो सर। क्योंकि वो तो दबा देगा रे को। अब देखो अभी इतना काम किया है, लेकिन हमें तो मैग्निफिकेशन भी चाहिए, तो m की मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला है प्रवीण। सर ओके प्रांजल, सर -v/u। माइनस वी अपॉन यू तो है, लेकिन अब वैल्यू भी तो बताओ, v की जगह क्या डालूं। सर 1.15। ठीक है इतना डालना चाहते हो, सर -1। ठीक है माइनस तो ये लगा दिया, अब जो भी वैल्यू है आप v की जगह साइन के साथ डालना, तो कितना डाल दे बताओ। सर 1.15। 1.5 डाल दिया, और u की जगह क्या डालूं। सर -5। ठीक है 5 से अब इसमें डिवाइड करो, पहले तो निगेटिव निगेटिव कट गए, और 5 से डिवाइड करेंगे 1.15 को, तो क्या आएगा
क्योंकि डेसिमल के बाद वाला डिजिट ले रहे हो तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 5 2 जा 10 और 15, तो 5 3 जा। तो अब यहाँ पर आ गया प्लस 0.23। प्रांजल मुझे बताओ इससे कुछ क्या पता चल रहा है आपको, नेचर बताओ। एम से इससे पता चलेगा नेचर, इससे पता चलेगा साइज, सब कुछ बताओ। सर मतलब ये बताना इमेज क्या है, हाँ, मतलब इमेज कैसी बनी? सर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनी है। इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और कैसी बनी? और सर मतलब छोटी है। बस यही बताना है। एंड डिमिनिश्ड, 1 से छोटी वैल्यू है। 0.23 क्या होता है? तो हमने क्या लिखा है था, अगर 1 से कम है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है तब क्या लोगे, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तब क्या लोगे। 3 अलग अलग हैं कि नहीं? लेस देन 1 है तो कैसा माना जाएगा? और 1 से ऊपर है क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज है ना। बोलो समझ में आ गई? आपके इन दोनों आंसर की बहुत वैल्यू है। अगर ये नहीं लिखोगे तो 5 में से 2.5 नंबर कट जाएगा कि उसकी पोजीशन क्या है और उसका नेचर क्या है। अगला सवाल देखो, जिसको ये सवाल समझ में आ गया है ऊपर वाला, उसके लिए अब कोई सवाल टफ नहीं है। अब उसको मिरर फार्मूले कभी भी कोई सवाल मिल जाएगा वो कर ही लेगा। हाँ बोलो। मेरे पास एक डाउट है हाँ बोलो। सर, ये 0.23 से किसका आया? जैसे 1.15 आया तो वो वी की थी, तो ये 0.23 किसकी है? ये चीज़ ये बताती है कि अगर मान लो मैग्निफिकेशन है, ये HI/HO होता है, और यही चीज़ VI/VO भी है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से पता चल रहा है, मान लो 3 गुना है। कोई चीज़ जो है 15 मीटर की बन गई। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो, पीछे प्रोजेक्टर में बहुत छोटा छोटा सब कुछ होता है, फिर बड़े पर्दे पे स्क्रीन पे कितना बड़ा हो जाता है, और वो 3 मीटर का ऑब्जेक्ट था, 15 मीटर बन गई। तो कितने गुना बनी बताओ? क्या 5 गुना बनी? तो वास्तव में m एक रेशो है। किसका किसका रेशो है? कि वो उसको कितना प्रवर्धित कर रहा है, कितना मैग्नीफाई कर रहा है। तो यही चीज V/U भी है। तो V और U से ये पता चल जाता है हमको कि क्योंकि जो HI/HO है वही -V/U भी है। तो हम जो V/U करते हैं वो वही रेशो है जो HI/HO है। तो क्या उतने गुना नहीं बनी? क्योंकि HI/HO और क्या है बताओ? V/U। तो इससे क्या पता चला? जो इसका रेशो आया, क्या वही रेशो HI/HO का नहीं है? अगर मान लो कहीं V/U की वैल्यू -5 आ गई तो इसका क्या मतलब मानोगे? क्या 5 गुना बनी? माइनस साइन तो अलग है, क्योंकि वही 5 किसके लिए भी है? इसके लिए भी है क्या? कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 5 गुना है। 5 गुना है तो बताओ मैग्नीफाइड हुई कि डिमिनिश्ड? सर ये -5 वी की वैल्यू है कि यू की? दोनों को जब डिवाइड किया तब आई। अगर मान लो V कहीं पर एक मिरर रखा है, और ये ले लो इस केस में, और आपने तो बिल्कुल फोकस पे रखी थी, और आपकी आईज वहाँ पीछे चल के इतनी बड़ी आईज बन रही हैं। छोटी सी आईज थी, इतनी बड़ी बन गई। तो 1 सेंटीमीटर थी और बन गई 5 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप ये देखोगे कि U क्या है और V क्या है, ये चीज़, तो आप देखोगे अरे ये तो 2 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। तो बोलोगे अजब कोइंसिडेंस है, जो इसका रेशो है वही इसका भी है। जरा देखो तो चेक करके कि क्या वही बन रहा है, बताओ। तो मुझे बताइए कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? क्या HI/HO है और क्या -V/U है? तो मुझे HI/HO बताओ कितना है? प्रांजल आप ट्राई करो, HI कितना है? HI कितना है इसमें? सर ये वो पिछले वाले क्वेश्चन का। ये इसी में बताओ यहाँ पे। अच्छा सर इसमें एक मिनट अभी यस पूछेंगे, आप ये सब पूछ लेंगे, पहले प्रांजल को बताने दो। सर -1। यस आप बताओ HI कितना है? सर 1/2। अच्छा चलो कोई बात नहीं। कुणाल आप बताओ HI कितना है? सर हाइट सर 1/-2।
एक मिनट कुणाल, 5 सेंटीमीटर +5 की -5 साइन के साथ बताया करो, फिर हमें डाउट नहीं होगा। -5 अच्छी बात कही है। नाउ सृजन आप बताओ। तो +5 हाँ, क्योंकि ऊपर है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कोई कैसे निगेटिव ले सकता है, ये चीज़ ध्यान है कि नहीं। 9th में कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था, ऊपर क्या लेना है प्लस, नीचे क्या लेना है, इधर क्या लेना है, इधर क्या लेना है, ये चीज़ याद रखो 9th वाली। सर पर ये तो लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नीचे, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। पर है ना। ऊपर नीचे की बात करो। +5 है, वाई एक्सिस की ओर जा रहे हो, और एच ओ कितना है, -10 कोई बात नहीं, कौन बता रहा था, ये तो बता ही नहीं रहे। सीजन आप बताओ, 1 +1 है कि -1? सब +1 +1, वो तो v और u की रखोगे ना। अब बताओ v कितना है, बोलो, 10 प्लस की माइनस, प्लस u कितना है, -2। तो क्या इस निगेटिव से ये कट गया, क्योंकि कोई चीज लेंथ वाइज लोगे तो एक्स एक्सिस देखोगे, और हाइट वाइज लोगे तो क्या देखोगे, वाई एक्सिस। अच्छा, क्या इधर भी 5 आ गया और उधर भी 5 आ गया, यस मतलब ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि ये होगा ही ऐसा कोइंसिडेंस कि हाइट का जो रेशो होगा वही उसकी u और v का रेशो होगा, और ये इस फार्मूले से भी पता चल रहा है। बोलो, पता चल रहा है कि नहीं, देख लो, बिल्कुल वही आ गया। अब अपना क्वेश्चन बताओ, सीजन क्या पूछ रहे थे, किसका डाउट था। तो मैं पूछ रहा था पर इसको देख के हमने ये कैसे बताया कि वर्चुअल है रेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो तो साइन से पता चलता है। अगर मान लो m का साइन क्या है, m पॉजिटिव है तो सीधी इमेज, और m निगेटिव है तो उल्टी इमेज। अगर उल्टी है तो रियल है, और सीधी है तो वर्चुअल। बोलो, और सर ये 5 है ग्रेटर देन तो मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, क्योंकि 5 गुना है इमेज की हाइट, तो ऐसे कैसे आप इग्नोर कर दोगे किसी को, कोई 5 गुना इमेज बना रहा। प्रोजेक्टर जो होता है वो 100 गुना बना के देता है, पूरा सिनेमा हॉल देखता है। बोलो, अब देखो, अब हमारे पास m की वैल्यू 3 दी है। एक m की वैल्यू दी है -0.5, और एक m की वैल्यू दी है -1, और एक m की वैल्यू दी है +2.5। इन तीनों वैल्यू को कुणाल मुझे बता दो, इसमें इमेज का नेचर क्या होगा, और इसमें क्या होगा, और इसमें क्या होगा। सर इसमें डिमिनिश्ड होगी, और ये -1 में भी डिमिनिश्ड होगी। नहीं, डिमिनिश्ड तो इससे बनाया, आप साइन से भी तो कुछ बताओगे। उन्हीं को बताने दो, फिर समझ में नहीं आता ना कि एक किसी को समझ में आया कि नहीं। बोलो, हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड। ये ठीक बताया, रियल एंड इन्वर्टेड। अस्मित ये बताओ, -1 के केस में कैसा होगा, सर इसमें भी डिमिनिश बन जाएगी। और सर रियल इन्वर्टेड। ठीक है, आयुष बताओ, -1 के केस में क्या होगा। सर इसमें वो सेम साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा बताया बेटा, अगला भी बता दो आप ही बेटा। वो मैग्नीफाइड बन और सर इरेक्ट और वर्चुअल। बस आपको समझ में आ गया, अगर इक्वल टू 1 होगा तब सेम साइज होगा। इक्वल टू 1 हो या -1 हो या +1 हो, 1 के होने से सेम साइज है। साइन अलग चीज बताता है और वैल्यू अलग चीज बता रही, दोनों को जोड़ के कभी भी मत देखना। इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करना, इसको अलग। ये साइज बता रहा है और ये बताता है कि नेचर। बात समझ में आई कि नहीं। ये ना देख लेना कि अरे ये -1 है +1 होनी चाहिए, ऐसा कभी ना देखना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये नेचर के लिए है और ये किसके लिए है, साइज। जिसने जोड़ के देखा उसने गलती की। अब देखो अगला सवाल। तो सर अगर m = -2.5 आया
तो अब बता दो आप ही, अब फिर मैं देख लूं कि क्या बताते हो, बोलो। तो सर ये डिमिनिश्ड बनेगी। ये वैल्यू कितनी है, क्या ये ग्रेटर देन वन है कि ग्रेटर देन वन है? फिर जोड़ लिया आपने सब कुछ। वैल्यू बताओ, ग्रेटर देन वन है कि लेस देन वन? ग्रेटर देन 1, फिर डायरेक्ट एंड वर्चुअल। क्या साइन के साथ देख रहे हो? क्या ये रियल नंबर लाइन है क्या? ऐसा तो नहीं देख रहे हो रियल नंबर लाइन है? वैल्यू अलग से देखो, साइन अलग से देखो, जोड़ के क्यों देख रहे हो? दो अलग अलग चीजें हैं। साइन से पता चलता है निगेटिव है तो इन्वर्टेड है, उल्टी। निगेटिव का मतलब उल्टी, और प्लस का मतलब सीधी, ये चीज है। तो अब ये कैसी हुई? इन्वर्टेड एंड रियल। साइन से पता चलता है साइन निगेटिव है तो उल्टी, और वैल्यू से पता चलता है वैल्यू ज्यादा है तो बड़ी, और इससे पता चलेगा बड़ी। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अगर समझ में आ गई तो अगला सवाल भी समझ में आ जाएगा। 10.2 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। 4 सेंटीमीटर इन साइज है। अनीशा फिर से एक बार बताइए, शायद आपका कनेक्शन लग जाए। तो 4 सेंटीमीटर इन साइज का क्या मतलब है? मैं क्या लिखूं? 4 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो एचओ को क्या लिखूं? +4 कि -4? +4, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही है। प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। ये आप 25 सेंटीमीटर अनीशा क्या है? बताओ। 25 सेंटीमीटर। सर वो स्टेटमेंट क्या थी? अब वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। तो 25 सेंटीमीटर क्या है? सर यू। तो यू को क्या लिखूं? सर -25। अच्छा बता रही हो। 25 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अब बना लो। उसने आगे क्या बोल दिया कि कॉनकेव मिरर के सामने रखा है, ये 25 सेंटीमीटर रखा है। आगे पढ़िए। फिर से क्या कहता है? फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एफ क्या लिखूं? बोलो, एफ बताओ। -15, क्योंकि सब चीजें लेफ्ट में हैं। क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस में लोगे तो वो क्या चीज हो जाएगी? निगेटिव। तो 15 है, लेकिन लिखते समय निगेटिव लिया जाएगा। और देखो, एट व्हाट डिस्टेंस। अब कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड स्क्रीन शुड बी केप्ट। स्क्रीन कहाँ रखते हो? क्या जहां इमेज बनती है वहीं स्क्रीन लगानी पड़ती है? क्योंकि इमेज किस पे लोगे? स्क्रीन पे। जैसे हमने इन्वर्टेड ली थी, वो जो मोमबत्ती की फ्लेम थी लौ, तो उसको इन्वर्टेड लिया था तो वहीं तो कागज रखा था। कागज उसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी शार्प इमेज आएगी। तो पूछ रहा है वी क्या होगा, यानी स्क्रीन कहाँ रखनी है। इसका मतलब है कि इमेज कहाँ बनेगी। एट व्हाट डिस्टेंस स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, यानी कहाँ पर इमेज बनेगी। जहाँ इमेज होगी वहीं स्क्रीन रखनी पड़ेगी। मान लो ये एफ है और ये सी है, तो कहाँ पे बनेगी बताओ? अगर सी और एफ के बीच कोई चीज रखी है तो उसकी इमेज क्या सी से बियॉन्ड बनेगी कि पहले? बताओ। अच्छा, बियॉन्ड बनेगी तो क्या यहीं पे कागज रखोगे और उसी कागज पे क्या ये इन्वर्टेड मिलेगी? तो वही वो पूछ रहा है कि किस डिस्टेंस पे स्क्रीन रखी जाए। तो स्क्रीन रखने के लिए कुछ पेपर ले लेना, वो रख देना वहां पे। वही वो पूछ रहा है कि वी क्या होगा। और क्या पूछ रहा है? फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। कह रहा है अब हमें साइज भी चाहिए, मैग्निफिकेशन से काम नहीं चलेगा। कह रहा है मुझे एचआई चाहिए, एचआई बताओ, और नेचर ऑफ इमेज बताओ। वो तो एम से पता लगा ही लेंगे। एम पता लगा लोगे तो फिर नेचर पता चलेगा, क्योंकि एम में साइन छिपा है।
अच्छा ये बताओ v कैसे पता लगाएं प्रवीण? v के लिए कोई ट्रिक है आपके पास? है कोई फार्मूला? आयुष U plus F, बताओ। U और F को प्लस प्लस कर दें तो व्हाट इज दैट फार्मूला ईशान? Sir, 1 by F is equals to 1 by U plus 1 by V. 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ठीक है। तो 1 बाई -15 इट इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई -25। अगर कोई चीज -25 है तो वो साइन बीच में चला जाएगा और ये भी साइन बीच में आ जाएगा, बीच यहाँ आ जाएगा -15, और वहां पर भी वो साइन कहाँ चला जाएगा? बीच में। अब ये निगेटिव वैल्यू किधर आ जाएगी? क्या इधर आ जाएगी? Yes. तो ये इधर आके 1/25 प्लस की बन गई और ये है 1/15, उधर रह गया 1/v। इसका लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा? 75। 75 से दोनों चले जाते हैं, 75 से नीचे से कोई भी नहीं जाएगा। तो अब 15 5 जा 75, जबकि 25 3 जा 75, तो 1/v कितना आ गया? अच्छा ये 1/v आ गया, तो v क्या आ गया बताओ? Sir, 75 ये ठीक है, 32 minus 32.5. 32.5 कुछ Sir, minus 37.5. -37.5 सेंटीमीटर आ गया। अनीशा ये बताओ कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इस मिरर का? Sir, 30. अच्छा 30 है, तो ये इमेज क्या 30 के बियॉन्ड बन रही है? Yes. अच्छा आप कह रही है 30 है, तो आपने जो ऑब्जेक्ट रखा था ये तो 30 आपने सही बता दिया, और आपने 15 से ज़्यादा पे रखा था और 30 से कम 25 पे रखा है, तो क्या आपने सी और एफ के बीच रखा है? बोलो 25 क्या होता है Yes, sir. भाई? ये चीज़ 15 सेंटीमीटर है, तो आपने सी और एफ के बीच रखा और इमेज कहाँ बनी? 37 पे बनी। तो क्या ये बियॉन्ड सी बन गई क्या? Yes, sir. तो इसका मतलब है जो रूल हमने रे डायग्राम का पढ़ा था, जो 6 केसेस, वो सही है कि अगर बीच में रखा जाए तो सी के बाहर बनती है। ये बात सही निकली। तो मैं अब इसके लिए अनीशा क्या स्टेटमेंट लिख दूं? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट बताओ। Sir, image will form beyond C. नहीं, बियॉन्ड सी तो बोलना नहीं है, बस इसी से बोलो कितने डिस्टेंस पे बनी और कहाँ से, और आगे बनी या पीछे। इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ मिरर लिखूं कि बिहाइंड द मिरर? इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर एट ए डिस्टेंस, क्या लिखूं एट ए डिस्टेंस? Sir, 37.5 centimeter. हाँ, 37.5. आगे क्या लिखूं? Sir, real बनेगी. फ्रॉम, अरे वो सब मत बताओ अभी, कहाँ से ये डिस्टेंस कहाँ से ली है आपने? Sir, from pole. हाँ, इतनी बात हो गई। अब इसके आपके मार्क्स मिल जाएंगे। इमेज इज फॉर्म्ड, ये इसी के मार्क्स हैं मेन। आगे की बात करो। आपको v पता चल गया है और u भी पता चल गया। u यहाँ था, ये देखो u है। v और u से क्या आप मैग्निफिकेशन निकाल लोगे? तो मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला है, इस चीज को पता किया जाए। सर माइनस वी बाई यू। अच्छी बात कही है। अच्छा, तो मैंने माइनस लिखा और v की क्या वैल्यू रखूं? -37.5। वेरी गुड, 37.5 साइन के साथ ही रखना है। और u क्या रखूं?
-25 है कि नहीं? सर -25। हाँ, अब इस माइनस माइनस को कट कर दो और 5 से ऊपर नीचे कट करो जरा। 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, फिर से 5 से कट करो तो ऊपर कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो मैग्निफिकेशन कितना आया बताओ? सर -1.5। -1.5 आया। अनीशा मुझे इंटरप्रेट करके बताओ ये क्या चीज बता रहा है? इमेजेस, एक मिनट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या बता रहा है? और क्या बता रहा है? डिमिनिश्ड बन जाएगी। सर बड़ी होगी। डिमिनिश्ड कैसे बन जाएगी? ये बड़ी होगी, मैग्नीफाइड। ये वैल्यू क्या है? दो अलग अलग चीजें एक साथ ना मिलाओ, बताओ। मैग्नीफाइड है ना, साइन अलग है। हाँ, तो ये क्या बताता है कि ये ग्रेटर देन 1 है। इससे पता चलता है कि बड़ी, और इससे क्या पता चलता है कि उल्टी। यस सर। तो ये चीज हो गई। अब हमें एक और फार्मूला चाहिए मैग्निफिकेशन का, वो कौन सा है? क्योंकि वो कह रहा है हाइट ऑफ इमेज भी बताओ। अच्छा, ये बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी? सर 4 सेंटीमीटर। चलो +4 लिख दिया, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखोगे तो ऑब्जेक्ट की जगह लिखूं ये। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन +4, और मैग्निफिकेशन की जगह क्या लिख दूं? सर 1.5 -1.5 लिख दूं। अच्छा, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। सर 6। सर -6। इससे क्या पता चल रहा है? सर माइनस सर तो सर वो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। वो तो हमने लिख दिया है। अब मैं वो फिर लिखेंगे तो डुप्लीकेसी हो जाएगी, तो अब इसे नहीं लिखेंगे। हाइट ऑफ इमेजेस तो क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। बोलो, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। पहला समझ में आ गया है तो फिर अब कोई भी दिक्कत नहीं है, हर चीज समझ में आएगी। अब आ जाओ इंटेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटेक्स्ट क्वेश्चन निकालो, पेज 171। मैं तो माइनस से रखा है। हाँ बोलो। सर अगर ये जो नहीं, सरल देखो। वापस लिख दी तो अरे लिख दो तो लिख दो। -HI H' दे रखा है, वो तो हमारे में भी दे रखा है, लेकिन लिखते समय माइनस थोड़ी ना लिखोगे। सब साइन है उसके मतलब लिखोगे, कि लिखते समय लिख दोगे -6 सेंटीमीटर। सर स्टेटमेंट पे निगेटिव थोड़ी लिखा जाता है। बोलो। सर हाँ, सर फिर जब हमारी -37.5 वो तो वैल्यू आई थी, तब हमें इन्वर्टेड लिखना चाहिए था। और अभी ना ना कुछ नहीं भाई। एक्स एक्सिस में तुम इन्वर्टेड पता लगा लोगे। एक्स एक्सिस से ये पता चलता है इन फ्रंट ऑफ मिरर है कि बिहाइंड। तो अगर निगेटिव है तो ये एक्स डैश की तरफ बन रही है, पोल के लेफ्ट में। ये निगेटिव बताता है, वी और यू का निगेटिव, कि पोल के राइट में है कि पोल के लेफ्ट में। और एच का निगेटिव या प्लस बताता है कि ऊपर है या नीचे। समझ में आई कि नहीं? ऐसे मर्ज नहीं करो उल्टी सीधी कि इसमें उल्टी, इसमें थोड़ी ना पता चलता है। निगेटिव से क्या बताया देखो अभी अनीशा ने, कि इन फ्रंट ऑफ मिरर। यू निगेटिव है तो उससे क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सर सामने सर। सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर। वी निगेटिव है तो उससे क्या पता चलता है? सर पीछे। अरे वी निगेटिव है तो पीछे हो गया, और यू निगेटिव है तो सामने। तो सामने जब दो यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन पर। कार्टेशियन प्लेन देखो ना, कि वी निगेटिव है तो इन फ्रंट ऑफ मिरर है, क्योंकि मिरर फेस किस तरफ है, उस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो किस तरफ है, किस ओर है। अगर यू नेगेटिव है तो यू निगेटिव हो तो भी इन फ्रंट ऑफ मिरर, वी निगेटिव हो तो भी इन फ्रंट ऑफ मिरर। यू पॉजिटिव हो नहीं सकता, और वी अगर पॉजिटिव हो जाए तो बिहाइंड द मिरर। बोलो। अच्छा, ये बात मुझे कुणाल बताओ,
अच्छा कुणाल से एक बात और पूछ लें, अगर मान लीजिए v निगेटिव है -6 सेंटीमीटर, तो इमेज सीधी बनेगी कि उल्टी? उल्टी। कुछ मत बोलो, कह दो दिस इज नॉट द केस। ऐसा रिस्क मत लो लाइट में, बोलो सीधी सी बात बोलो, ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही इन फ्रंट ऑफ मिरर, अपने मन से अगर आप प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ चलोगे, कह दोगे हमें तो बहुत आगे का पता है, हमने सोच लिया कि कॉन्वेक्स था कि कॉनकेव था, वो कुछ नहीं सोचना है आपको। तो ये बताओ -6 सेंटीमीटर भी है तो इमेज सीधी बनेगी कि उल्टी? सर इन फ्रंट ऑफ मिरर। यही बोलना है, इससे ज्यादा सोचना ही नहीं, बोलना भी नहीं। जो साइन जिस चीज के लिए उसी के लिए इस्तेमाल करो, इसका साइन उल्टी सीधी के लिए मत इस्तेमाल करो। एच का हो जाए, एच आई का तो करो। अब ये साइन बताता है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर, और ये साइन क्या बताता है? क्योंकि एच बताता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे, ये बताता है इन्वर्टेड। बोलो बात समझ में आ गई? तो अलग अलग साइन है। इसी तरीके से एम में भी यही है, अगर निगेटिव है 2, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, कभी सेंटीमीटर ना लिख देना, क्योंकि ऊपर और नीचे की यूनिट कट जाती, ये भी यही बताता है। समझ में आ गया? चलो इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 171 पेज के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करें। फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। यार मेरी स्क्रीन ब्लर आ रही है, बात पूरे टाइम ब्लर आती है। ईशान, तेरे को मतलब तुम्हारे साइंस के टीचर ने कौन कौन से चैप्टर करा दिए? केमिकल, एसिड, लाइफ प्रोसेस और इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी आएगा? हाँ इलेक्ट्रिसिटी आएगा। हमारे वाले सर कह रहे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, वो अगस्त में है। अगस्त सिलेबस हमारी मैम ने बोला कि सब वो 1 2 6 12 चैप्टर आएंगे। 1 2 6 12। हमारे वाले सर ने बोला कि फर्स्ट चैप्टर आएगा, लाइफ प्रोसेस आएगा और ये लाइट चैप्टर आएगा। लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आएगा पक्का। हाँ हमारी मैम को तो पता ही नहीं कि नहीं होने वाला है। पता है मैंने हमारी बोला मैम ने सर तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा कि नहीं, तो सर ने बोला कि बच्चों वो अगस्त के सिलेबस में वो मतलब हाफ ईयरली में आएगा। उससे पहले क्यों करा? अगर 10 के ले रहे हैं सेक्शन के अलग अलग पेपर बना रहे हैं तो पता नहीं, पर हमारी मैम ने कहा कि अलग अलग होंगे। अलग बन रहे हैं क्या? अलग बन रहे हैं? प्रांजल, प्रांजल, हाँ। तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी करवा दिया? क्या? तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी करवा दिया? नहीं, हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं करवाया है, वो तो सर ने अभी करवा, मतलब जैसल सर ने करा दिया था। तो नहीं आएगा। पता नहीं यार, मैं सर ने तो बोल दिया नहीं आएगा, अभी इनका अगर सेम पेपर आ गया चलो फिर आगे क्या देखो, करेंगे? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है कॉन्वेक्स मिरर की। सो प्रांजल आर की वैल्यू क्या है? 2f आप देख के बताइए क्वेश्चन में। सर में हाँ बोलो। f यस, इज इक्वल टू r/2 होता है। वो सब ठीक है, आर की वैल्यू क्या है क्वेश्चन से देख के बताओ। 32/2 सर 32/2 216 आर आर क्या है बताओ, आर अभी एफ मत बताओ। रेडियस ऑफ की वैल्यू 32 है सर। +32 की -32, जो चीज़ बतानी है बताओ। 32 तो लिखी है, बोलो। +32 अच्छा, तो क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, आर किधर पड़ता है? करा रहे हो? हाँ कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? देखो 171, तो ये जाने वाले करवा दिए क्या? क्या तो
किससे? 168 से सर वो करवा 168 पे कहाँ कोई है, वो करा देंगे अभी। अच्छा अभी करा देते हैं, चलो इसको कर लो फिर करा देंगे। ये चीज़ हो गई। तो आर इसमें कितना है, ये सी है, ये पी है, इन्हीं के बीच आर होता है। तो एफ क्या हो जाएगा? तो +16 होगा। सो फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ बस लिख देना। बट स्टेटमेंट में ये सब नहीं लिखा जाता, फोकल लेंथ पूछ रहा है ना। सो फोकल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, बस इतना ही लिखा है। पूछे फोकस किधर लाई करता है तब बता देना राइट में लाई करता है, बस नहीं तो नहीं बताना। अच्छा अब आगे की बात, सृजन कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 सृजन कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। एम की वैल्यू बताओ। सर एम की वैल्यू हाँ 30 अच्छा 30 माइनस सर -3। क्यों ऐसा आपने बताया? क्योंकि वो क्या कह रहा था, क्वेश्चन में पढ़ो कि 3 times रियल इमेज। क्या कह रहा था? रियल, और रियल होगी तो क्या होगी? सर इन्वर्टेड तो इसलिए निगेटिव साइन सृजन ने लगा दिया। और दूसरा क्या कह रहा था? क्या 3 times मैग्नीफाइड भी बोल रहा था? यस सर तो इसलिए सृजन ने क्या किया होगा, 3 लिख दिया। तो 3 लिखा क्योंकि मैग्नीफाइड है, और रियल की वजह से निगेटिव लगाया। बोलो क्लियर है? यस सर अच्छा, और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, सृजन ये क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर किसे लिखें? सर प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर हम्म। सर ऑब्जेक्ट सर इसको यू ले लीजिए तो क्या लिखूं, सर यू इज इक्वल टू 10 बताओ? माइनस -10, ठीक है माइनस, क्योंकि u कभी पॉजिटिव होता नहीं है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, क्या इन दोनों से आप इमेज का लोकेशन पता लगा लोगे? यस सर कैसे? सर लाइक फिगर कौन सा फार्मूला? हाँ तो ये लगा दो। नाउ मैग्निफिकेशन कितना दिया है? -3। v दिया नहीं है, u कितना दिया है? -10। माइनस माइनस कट गया, v कितना आ गया? -30। तो v हो गया -30 सेंटीमीटर। सृजन इसको इंटरप्रेट करो। सर एक मिनट पीछे करना हाँ हाँ बोलो, -3 हाँ बोलो, सृजन इंटरप्रेट करो इसको। सर मैं आई सृजन बेटा आप बताओ। अब देखो, अब अपनी तरफ से वर्चुअल एंड डायरेक्ट मत बोलो, पोजीशन पूछी गई, सिर्फ पोजीशन बताओ। सर मैं आई नहीं नहीं सृजन बता रहे ना। और किधर? इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम पोल इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये बात हो गई। ठीक है, यही चीज पूछी गई थी, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया। अब आगे देखो, पेज नंबर 168 पे आ जाओ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ओके पहला है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। सो प्रवीण इसका आंसर दीजिए, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर बताओ। क्या सर? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। सर मैं आई अभी उनको बताने दीजिए, देखें थोड़ा सा, फिर तभी तो पता चल पाता है ना। बोलो, ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पता आयुष आप बताओ।
हाँ बोलो ईशान। Sir, distance from pole to sir, distance from pole to focus point where all rays meet is known as principal focus. ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है कुणाल, Sir, it is a point in all the convergent beams. ये भी इनकम्प्लीट है। कुणाल बताओ। The point in principal axis which divide radius of curvature into अनीशा आर यू देयर? Sir, फिर से एक बार प्रिंसिपल फोकस। हाँ सर मेरे फोन आ गया था सर अभी। क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, बोलो आयुष। सर मैं एक और सर मैं वापस बताऊं? आयुष बेटा बताओ, बता रहे हो? सर वो when parallel हाँ rays अब ठीक fall बता on- रहे हो। when parallel rays हाँ। when parallel rays fall on spherical mirror हाँ then either ray actually converge at a point in front हाँ of ठीक है, mirror. इतनी बात सही है। व्हेन पैरेलल रेज, या ये कह सकते हो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये बोलना ज़्यादा अच्छा है। व्हेन रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन कॉनकेव मिरर, बोलना कॉनकेव की पूछी गई है। देन दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट, तो वो कहाँ पे मिलती हैं? वास्तव में वो कन्वर्ज हो ही जाती हैं। कन्वर्ज एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ मिरर दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। नाउ रिपीट करो प्रवीण। हाँ प्रवीण, you are not answering, simply even not replying, so at least give some response. अनीशा बोलो आप। So when parallel rays falls on concave mirror, then Rays parallel to principal axis. converge at a point or appear to diverge ना ना, आप कहाँ की डेफिनेशन लेके बैठ गई? सृजन or बोलो। मैं बोलूं? हाँ बोलो कुणाल, कुणाल बोलो। that the principal focus is a point where all the rays which are parallel to the axis नहीं बता रहा हूँ सर। हाँ। parallel to the principal axis हाँ वेयर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट, क्योंकि वो कॉनकेव मिरर पूछ रहा है, तो ये कभी ना बोल देना अपीयर टू डाइवर्ज, वो तो दोनों की कंबाइंड डेफिनेशन है। तो दैट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर पूछ रहा है। तो इफ रेस फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट, ये कभी ना बोल देना। कुछ बच्चे अभी देखना बोल भी रहे थे कि अपीयर टू डाइवर्ज, ऐसे भी कई लोगों ने बोला है, जैसे कि मालूम ही ना हो उनको कि कौन सा मिरर हो। इतना इनोसेंट नहीं बनना है। तो अगर आती है रे पैरेलल, तो वो क्या होती है, किसी एक पॉइंट पे मीट कर जाती है ना। तो जिस पे मीट करती है वो क्या है बताओ? प्रिंसिपल फोकस। हाँ यही है। सो अब फिर से एक बार रिपीट करो अनीशा। principal focus is a point where on its principal axis सर मैं बोलूं? which on the second on the principal axis to which all the which कुणाल बोलो।
कितना सुंदर बताया, कितना अच्छा, इट इज सो परफेक्ट। अब आप प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी बता दो कुणाल। सर क्या वापस बोलना? कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स के लिए बताओ। Sir, when rays parallel to principal axis falls on convex mirror, then they appears to the point appear to in point in front of mirror, then the point is called principal convex. अच्छा, Sir, may I? बोलो, ईशान बता रहे हो, बोलो। Yes, sir. Sir, when rays fall parallel to principal axis on a convex mirror, then sir they appear to converge to a point behind the mirror, and that point is known as principal focus of convex mirror. देखो कुछ कमी रह गई है, जो सही बता देगा उसके अकाउंट में 10 रुपए जुड़ जाएंगे। नाउ सृजन बताइए, बोलो एक बार। सृजन बताइए, हम सबसे पूछ लेंगे। Principal axis हाँ, appears to diverge from the appears to diverge from the focus is called in the convex mirror is called principal focus. दूसरी एक बार सर बोलो। एक बार फिर से बोलो। The when rays parallel to the principal axis appears to diverge from a point behind the convex mirror is called the principal. That point is called the principal focus. ठीक है, आपकी डेफिनेशन सही है। तो एक दो चीज और अमेंड करो कि व्हेन रेस फॉल्स भी बोला करो ना, फॉल्स क्यों नहीं बोल रहे हो? व्हेन रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो आज आप मैसेज पहुंच जाएगा आप ग्रुप में कि 10 रुपए आपने जीते हैं। सो व्हेन रे फॉल्स, किस पर फॉल करती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देन दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। फिर वो क्या करती हैं? क्या किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हैं? Then they appear to diverge from a point. So this point is called principal focus. So they appear to diverge from a point behind the mirror. सबसे अच्छा है behind the mirror भी बोलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कुणाल एक बार रिपीट करो, आपने बहुत अच्छा रिपीट किया था पीछे, फिर से करो जरा। When ray parallel to the principal axis falls on the convex mirror, then they appear to diverge to the mirror and Then they appear to diverge तक सही है। Then they appear to diverge सही बोल दोगे तो 10 रुपए आपको भी मिल जाएंगे। बोलो Then they appear to diverge, आगे का सही करो। and they appear to diverge to the convex mirror. is नहीं called नहीं, the point. सृजन एक बार फिर से रिपीट करो। Sir, मैं यश बोलो, यश बोलो, आप ट्राई करो। sir बोलूं? नहीं, यश को बोलने दो। Sir, when rays parallel to principal axis falls on convex mirror, then they appear to diverge from a point. फ्रॉम अ पॉइंट, आगे बोलो। सर एक बार रीजन वापस बोल दो तो ना ना ना, फ्रॉम अ पॉइंट, आगे बोलो। In front of. Sir, may I? Sir, मैं ईशान आप बताओ, ईशान, Sir, may I? ईशान बोलो। Sir, when rays parallel to principal axis falls on convex mirror, then they appear to diverge from a point behind the convex mirror, and that point is known as principal focus of convex mirror. बस इतनी बात सही हो गई। अब दो लोगों को 10-10 रुपए मिल गए, ईशान और सृजन को। नाउ व्हेन रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, falls on convex mirror, then they appear to diverge from a point behind the mirror.
That point is called प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पूरा लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल फोकस नहीं लिख देना, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए सुविधा है। ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? स्फेरिकल मिरर ही बोल रहा है तो हमें कुछ बता नहीं रहा है, तो ऐसे लिख देना स्टेटमेंट में, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो इट इज 10 सेंटीमीटर। सिर्फ इतना लिख देना, नहीं तो साइन की बात आ जाएगी। ओके। थर्ड क्वेश्चन, नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो ऐसा कौन सा मिरर है जो इरेक्ट इमेज भी दे और एनलार्ज भी दे? श्रेयाना बताओ, विच मिरर, ऐसा कौन सा मिरर है इरेक्ट इमेज भी दे और एनलार्ज भी दे? कॉन्वेक्स लगभग सही बता। कौन सा बताया? कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव लिख देते हैं। दैट इज कॉनकेव। इसीलिए कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर कहते हैं, क्योंकि वो हमारा चेहरा सीधा दिखाता है और बड़ा दिखाता है। क्या पार्लर का मिरर भी कहते हैं। वाई डू वी प्रिफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर? तो हम कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज इट कवर्स ए वाइड एरिया एंड गिव्स ये लार्ज, ये क्या कहते हैं, इरेक्ट इमेज। एज इट कवर्स वाइडर व्यू एरिया, behind the vehicle and gives erect image। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज का कर लेते हैं। नाउ एक्सरसाइज पे आ जाइए। फोर्थ वाला हो गया ना। कॉन्वेक्स क्यों यूज किया जाता है अभी तो कराया कि वाइडर व्यू एरिया कवर करता है, और साथ ही साथ क्या बताया? हाँ अच्छा, अब देखो एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर, यानी अगर कॉनकेव मिरर है सो इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज दे रहा है और इरेक्ट एंड लार्जर भी दे रहा है, सीधी इमेज दे रहा है कॉनकेव। तो कहाँ पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट? पोल एंड फोकस के बीच में होना चाहिए। तो ऐसा करने पर वो बड़ी इमेज देगा सीधी। तो अगर आप किसी पार्लर में बैठे हो तो आप कहाँ बैठे हो? फोकस से दूर बैठे हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बैठे हो? बोलो। अब ये तो आप बताइए कहाँ बैठे हैं। सृजन आप बताओ। हाँ ये बात सही है। अगर क्वेश्चन गलत पूछा जाए तो भी सही आंसर देना है। तो हमने पूछा फोकस से दूर बैठे हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, तो आपको बताना है नहीं, हम पोल और फोकस के बीच बैठे हैं, तभी तो हमारा चेहरा सीधा और बड़ा दिखाई पड़ रहा है। वेयर, अब ये देखिए आगे, स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नाउ अगर आप कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या है? नाउ इट इज
बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, डी ठीक हो गया। अब आप 5th क्वेश्चन करें। आप मिरर से कितनी भी दूर चले जाएं, अगर वो आपकी इरेक्ट इमेज दे रहा है, वो कौन सा मिरर है? सर प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों। दैट इज आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ये बात सही है। आइदर प्लेन और, सर बोथ होना चाहिए था ना। हाँ ये तो या तो एक मिरर है ना हमारे पास, तो वो आप अंदाजा लगाओ, वो कह रहा है एक मिरर है, वो कौन सा हो सकता है? सो वो कौन सा मिरर है? मिरर इज लाइकली टू बी, उसके क्या होने की संभावना है? तो मैं एक चीज खा रहा हूँ, वो मीठी है, वो क्या हो सकती है? आइदर इट इज आइसक्रीम और डेजर्ट, या तो वो मिठाई होगी या आइसक्रीम होगी। तो कुछ एक चीज खा रहे हो ना आप, तो इट इज आइदर प्लेन और तो डी है। ये चीज हो गई। नाउ विच ऑफ, अब आप देखिए कि 8th क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर जो हेडलाइट ऑफ कार में यूज होता हो। हेडलाइट बिल्कुल सही। अब भाई एक कॉन्वेक्स बता रहा है, कॉन्केव में किसकी बात मानूं? सर हेडलाइट में कॉन्केव यूज करता है। अच्छा ठीक है, कॉन्केव वाले की मान लेते हैं, कॉन्केव मिरर बी। ये देखो साइड और रियर व्यू मिरर व्हीकल में जो आगे लगा रहता है, वो कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। और नेक्स्ट इज सोलर फर्नेस, कॉन्केव मिरर। सो इट इज, सर आपने यूजेस में लिखवाए थे कॉन्केव और कॉन्वेक्स। हाँ तो उसमें लिखा है तो फिर वो सही है। हाँ सोलर वाले जो भी आपका कोई भी होगा, सोलर फर्नेस है या सोलर कुकर है, सब में कॉन्केव ही यूज होता है, वो इस चीज को ये कर देता है। नाउ 13th क्वेश्चन पे आओ। सपोर्ट करने को बोल रहा है, सपोर्ट योर आंसर। क्या आंसर दें? ए का, ये कॉन्केव मिरर है। तो हेडलाइट ऑफ ए कार, तो हेडलाइट में क्या होगा? सो यस, तो पावरफुल पैरेलल बीम दे। हाँ, द बल्ब kept at f, ठीक है, makes the reflected beam parallel, so इसलिए क्या होगा? it goes at farther distance। सेकंड का आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर की, यस कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इमेज कैसी होगी? हाँ, इमेज इज इरेक्ट एंड कवर्स अ वाइडर व्यू एरिया। ये किस लिए होगा? सो हाँ, it converges all parallel rays at a point and, ठीक है, raise the temperature up to ignition temperature। किसी चीज को जलाने के लिए या मेल्टिंग पॉइंट तक करने के लिए कुछ ना कुछ टेम्परेचर चाहिए कि नहीं? raise the temperature। सोलर फर्नेस है ना, उस भट्टी में लोहा डाला जाएगा, पिघलाया जाएगा, अप टू मेल्टिंग पॉइंट। सर बी समझ नहीं आया क्या लिखा आपने? यानी बी में क्या है कि इमेज इरेक्ट होगी। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हो अपनी बाइक में, तो क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि ट्रक उल्टी दिखे इसलिए यूज कर रहे हो क्या? कि छोटी दिखे और बड़ा व्यू एरिया हो पीछे का, बहुत बड़ा, पूरी रोड कवर कर ले। तो वाइडर व्यू एरिया होना चाहिए कि नहीं पीछे का? हाँ, कवर्स, सो इट कवर्स ए वाइडर व्यू एरिया। अब देखो 13th क्वेश्चन देख लीजिए। सो इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। इसमें कहा गया है कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर +1 है,
तो इसका क्या मतलब निकाला जाए वो पूछ रहा है। मतलब वर्चुअल होगी, ये तो बात सही कह रहे हो। डायरेक्ट होगी और सेम साइज। मैग्नीफाई होगी। वर्चुअल मैग्नीफाइड भी होगी, जैसा बोलोगे लिख देंगे, हमें क्या है। सेम साइज होगी, सेम लिख देते हैं, चलो 1 का मतलब सेम साइज बोल रहे हैं। सो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। इमेज इज वर्चुअल, हाँ, इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। ये भी पूछा गया है क्या? नहीं, ये तो नहीं पूछा गया। एंड ऑफ सेम साइज। कल 9 बजे से आपकी क्लास होगी मॉर्निंग की। ओके, एक सुबह 9 बजे होगी और एक, ओके 9 बजे होगी और एक शाम को रखो। टाइमिंग भेज दीजिएगा। हाँ भेज देंगे। सर शाम के मत रखना, सुबह की ले लेना। दोनों सुबह की ले लें। निजन शाम की भी रहती है। चलो हम एक 9 बजे की कर देंगे और एक, सुबह और शाम अलग अलग। हाँ ओके, कि 12:30 की दूसरी कर। इसी टाइम पे ले लीजिएगा सर। ओके 5:45 से। ठीक है, ठीक है, ओके यही रख देंगे। ओके 4 बजे। इतना ही रखो आज के लिए। ओके सर, थैंक ओके यू सर। वेलकम। सर सुबह कितने बजे होगा? 9 बजे।